नमस्कार दोस्तों। गांव वाली अम्मा जी के घरेलू नुस्खे रामबाण की तरह काम करते थे। दवाइयों का नाम सुनते ही उनको गुस्सा आ जाता था। गांव की बात हो और हमारी अम्मा की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बात मेरे बचपन की है। मेरी उम्र करीब 10 साल की रही होगी। घर में सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली, खासकर अपनी अम्मा की। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। अम्मा कृष्ण जी की भक्त थी। छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा करती, उनके लिए हाथों से सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार करती। मैं भी अम्मा के साथ छोटे से पीतल के लड्डू गोपाल को खूब सजाती, उनका बिस्तर बिछाती, उनके लिए मोतियों की माला बनाती। ऐसा था हम दोनों का प्यार। अम्मा बहुत स्वस्थ और एक्टिव थी। हमेशा लड्डू गोपाल को भोग लगाकर नहा धोकर ही नाश्ता करती थी। पहले लड्डू गोपाल को नहलाती, उनको सजाती, फिर कुछ खाती। अम्मा हमेशा खाने की शौकीन थी। हर चीज खाती, जो भी घर में बनता। कभी कोई परहेज नहीं करती। मुंह में दांत नहीं थे, फिर भी सिल पर बादाम पीसकर और देशी घी मिलाकर खाती थी। सारे फल खाती, यहाँ तक कि अमरूद भी खा लेती। पीस के खाने में उन्हें किसी भी चीज से कोई परहेज नहीं था। बस परहेज था तो बस दवाइयों से। दवाइयों का नाम सुनते ही वो गुस्सा हो जाती। अगर वो कभी बीमार भी पड़ती तो अपने देशी नुस्खे से ही ठीक हो जाती। अगर पापा उनको कोई गोली, केले या चीकू में अंदर छिपा कर देते तो तुरंत पहचान लेती और खूब गुस्सा होती। तुम लोग मुझे ये दवाइयाँ देकर मारना चाहते हो, यही बोलते उनके। सच में अम्मा ये नुस्खे बहुत ही कारगर थे। बुखार होता तो तुलसी के पत्ते और अदरक लौंग का काढ़ा बनाकर पीती। पेट दर्द होता तो गुड़ अजवाइन और काले नमक की छोटी छोटी गोलियां बनाकर खाती। एक टाइम हल्दी वाला दूध पीती। सर्दियों में मेवा और गोंद के लड्डू खाती। मुझे याद है पापा का ट्रांसफर मेरठ से आगरा हुआ था। पूरा सामान ट्रक पर लदा था। बारिश भी खूब हो रही थी। शाम का वक्त था। मैं बालकनी में नाच रही थी कि अचानक संतुलन बिगड़ने पर फर्श पर गिर गई। सिर में चोट आई, खून बहने लगा। पापा घबरा गए, दौड़कर उठाया। माथे पर एक गहरा कट था और खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा सामान पैक होने के कारण एंटीसेप्टिक लोशन भी नहीं था। तभी अम्मा ने बोला, चिंता मत कर लल्लू, अभी गुड़िया को ठीक करती। उन्होंने पास रखे गमले से मनी प्लांट की पत्तियां तोड़ी और सिल पर बारीक पीसकर कटे हुए घाव को धोकर लेप कर दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरे माथे से खून बहना रुक गया और दर्द भी कम हो गया। अम्मा ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सुबह तक गुड़िया को आराम आ जाएगा। मैं अम्मा की गोद में लेट गई। रात भर अम्मा हर 2 घंटे बाद लेप करती रही। सुबह तक कटा हुआ माथा पूरी तरह सूख गया और चिपक भी गया। मुझे टाँके लगाने की जरूरत भी नहीं।
अम्मा के इस देशी इलाज से मुझे बहुत ही जल्दी आराम हुआ। मेरी अम्मा 102 साल तक बिना किसी दवाई के जीवित रहीं। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। आज भी मैं अपने बच्चों को अम्मा के देशी नुस्खे से ही ठीक कर लेती हूँ। बहुत ही इमरजेंसी हो तब हम बच्चों को एंटीबायोटिक या अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं। दोस्तों, ये घरेलू नुस्खे हर दादी की पोटली में होते हैं। अगर आपकी दादी की पोटली भी इन नुस्खों से भरी है तो इसे जांच परख कर अमल में लाएं। इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर देखें। अगर ये आपको नुकसान ना करे और फ़ायदा हो तो इन नुस्खों को अपनाएं। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों के घरेलू नुस्खे बहुत ही रामबाण होते हैं। अगर हम इनको अमल में लाएं तो अपने बच्चों और खुद को दीर्घायु बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गांव की अम्मा की कहानी? कहानी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। इसके बाद आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।